पहले बाबरी मस्जिद, फिर शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद, ये तमाम अलग अलग मस्जिदें जिसको लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसमें बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर भी बन चुका है। पर पिछले कुछ दिनों से जिस मस्जिद की चर्चा है वो है लखनऊ स्थित टीले वाली मस्जिद। मेरे सामने ये जो मस्जिद आपको दिख रही है ये टीले वाली मस्जिद है और ये पिछले कुछ समय से चर्चा में बनी हुई है। चर्चा इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस मस्जिद पे एक पक्ष का ये दावा है कि ये टीलेश्वर महादेव मंदिर है और ये पहले लक्ष्मण टीला हुआ करता था, वहाँ पर आक्रांताओं ने इसको तोड़कर टीले वाली मस्जिद बनाई है। क्या कहानी है, क्यों एक पक्ष इस बात का दावा कर रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के जो प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, शिशिर जी। शिशिर जी, आप लोग टीले वाली मस्जिद को टीलेश्वर महादेव मंदिर या लक्ष्मण टीला, क्या तथ्य है, क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ा पहला सबूत तो यही है कि यहाँ पर जो ये मौलाना है वो मौलाना साहब मौलाना फजलू मुस्लिम लीग से 1976 में जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने जो पता दिया था उन्होंने स्वयं यहाँ लक्ष्मण टीला दिया था। पहला तो सबसे बड़ा सबूत उनके द्वारा खुद ही दिया। हाँ, खुद ही दिया था। अब इसके अलावा जो तमाम सबूत हैं, जो 1680 में औरंगजेब जब जा रहे थे अयोध्या में त्रेता ठाकुर और स्वर्गद्वार के मंदिरों को तुड़वाने, तो वो यहाँ पर रुके। तब उन्होंने अपने जो अवध प्रांत के गवर्नर सुल्तान अली शाह उर्फ कुली खान, उनको आदेशित किया कि यहाँ पर मंदिर को तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, जो उनके अवशेष थे, खंडेर थे, तो उनको तोड़ने के लिए उन्होंने कहा। शेष तीर्थ तब ये कहलाता था। उसके बाद यहाँ पर फिरंगी महली जी को शाहदरे की मस्जिद जो बुद्धेश्वर मंदिर के पास में है वो वक्फ की, और कुछ ज़मीन और वक्फ की गई थी फिरंगी महली जी को उस दौरान। तो उसके बाद यहाँ पर अवध गजेटियर जो है 1875, लखनऊ गजेटियर 1904 और 1959 कीन की जो निर्देशिका है उसमें भी इसका जिक्र आता है। 1875 का लिखी हुई M.A. बेग की डायरी 1911 में, नवाब वाजिद अली शाह के एक मित्र हुआ करते थे और उनके दरबारी भी थे, मोहम्मद अब्दुल हलीम सरर जी की किताब, इन सब जगह इसका जिक्र लगातार आता है। और उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पे यहाँ पर लखनऊ SP पश्चिम और ADM ने जब जांच की तो एक नक्शा पेश किया। उस नक्शे के अंदर उन्होंने जो दिखाया है उसमें महादेव जी का मंदिर, लक्ष्मण जी का मंदिर स्थल, चबूतरा, पटल, कुआं और कुएं में जाने के लिए सीढ़ियाँ, ये सब कुछ मतलब दर्शाई है। ये सब इतने सबूत हैं कि ये हिला नहीं पाएंगे मौलाना साहब। तो मतलब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, ये मंदिर से मस्जिद का कन्वर्जन लगभग कितने साल हो गए? 1990 में यहाँ पर जो है इसको मस्जिद, यहाँ पे जो मस्जिद का बोर्ड लगाया गया, मस्जिद यहाँ पर इसको 1990 के पहले यहाँ मंदिर था और उसकी बाकायदा सबूत भी है जो ADM ने और SP पश्चिम ने दिया है, वो उसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो और सबसे बड़ा सबूत तो उन्होंने मौलाना साहब ने खुद दिया, अपने पते में लक्ष्मण टीला लिख के आए हैं। तो इससे बड़ा क्या सबूत है? तो अब इसके बाद हमको सबूत ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। और ये बोर्ड जो लगाया गया इसको लेकर भी हमने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दे रखा है कि टीले वाली मस्जिद जो लिख रखा है ये आजम खान साहब के समय में हुआ, बोर्ड लगा दिया गया। तो कोई सबूत न दिखे इसके लिए ये सब यहाँ हेरा फेरी की गई और हम लगातार इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि ये अभी जो आपकी मांग है ये कब आप लोगों ने कोर्ट में केस कब किया और अभी क्या स्थिति है कोर्ट केस की, और कोर्ट में जो केस किया गया उसमें क्या मांगे हैं? 2013 में इसका टाइटल सूट फाइल किया गया था और लखनऊ सिविल कोर्ट में, और एक पूजा के अधिकार को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा फाइल किया गया। तो 2 मुकदमे फाइल किए गए। श्री हरिशंकर जैन, रंजना अग्नोत्री जी और हम लोग सब लोग उसमें जुड़े। उसकी लड़ाई को अलग अलग माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, एविडेंस के आधार पे और तमाम तरीक़ों से इसको हम लोग सबूत जुटा के कोर्ट में खड़े हुए हैं। अभी पिछली डेट में जो मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका हम लोग डाली थी उसमें ये कहा था कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है, तो वो लोअर कोर्ट ने इनका खारिज किया था। उसके बाद ये रिवीजन में गए थे और अभी पिछली ही डेट पे इनकी रिवीजन
डिवीज़न जो 711 है वो खारिज कर दी गई है। तो अब निचली अदालत में मुकदमा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और हमारी जो मांग है यहाँ पर सर्वे कराया जाए और सर्वे में सब सबूत जो बचे खुचे होंगे वो भी सामने आएंगे और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के मंदिर की लड़ाई हम लोग जीते, काशी में सर्वे में हमारे सबूत सामने आए और मथुरा में 9 को मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे भी लड़ाई जारी है। क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूदा स्थिति में क्या क्या मौजूद हो सकता है? जिन सबूतों का आप जिक्र कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या चीज़ें मौजूद हो सकती है? देखिए, जब सपा सरकार आई आजम खान जी के द्वारा यहाँ पर नव निर्माण के रूप में यहाँ पर विकास के कार्यों के नाम पर यहाँ जब काम किया गया तो बहुत से सबूत यहाँ मिटा दिए गए हैं और निश्चित तौर पे हमारे प्रभु जो हैं वो खुद सबूत प्रकट करेंगे और जो सबूत बच्चे खुद से उसको मौलाना साहब 2 बार प्रयास कर रहे थे तो 2 बार मैंने यहाँ PHC भिजवाई, फोर्स भिजवाई और यहाँ पर उनके JCB डंपर को यहाँ से भगवाया। लगातार इनके प्रयास जारी है कि जो कुछ भी थोड़े बहुत काशी के बाद पूरे देश में एक माहौल बना है कि सबूतों को खत्म किया जाए, मिटाया जाए, हटाया जाए। तो वो सब के कारण यहाँ पर सारे देश में धार्मिक स्थलों में ये एक ट्रेनिंग दी गई, आप अपने यहाँ जो इस तरीके के धार्मिक स्थल है वहाँ से सबूत को हटाइए। उसी क्रम में मौलाना साहब ने ये सब किया और मौलाना साहब उसकी आड़ में, इस मस्जिद की आड़ में यहाँ अवैध रूप से स्टैंड चला रहे थे, बस अड्डा, अवैध रूप से ये सामने हमारा LDA का पार्क है उसको कब्जा करके शादी बारात घर चला रखा है जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक के लोग जाते हैं वहाँ पर वॉक करेंगे, वहाँ घूमने फिरने जाएंगे, उसको कब्जा इन्होंने कर लिया। तो इस प्रकार से एक तरीके से कमाई का स्रोत भी बना दिया गया और टीले वाली मस्जिद का बोर्ड अगर सरकार नहीं हटाती है, कोर्ट की अदालत में भी हमारा प्रार्थना पत्र नहीं हटाती तो हिंदू महासभा कार्यकर्ता हम लोग आएंगे और इस बोर्ड को यहाँ से उखाड़ देंगे क्योंकि ये हमारा हमको जो आप लोग बिना कोर्ट के आदेश के बोर्ड हटा देंगे? आदेश भी लेके आएंगे। अगर आदेश में देरी होगी तो कोर्ट, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रार्थना पत्र दिया है तो जबरन कब्जा किया, जबरन वालों को जबरन तरीके से जवाब देना हिंदू महासभा को आता है। तो इसका कोई टाइम लिमिट भी है? टाइम लिमिट अब की कोर्ट में हम फिर से कहेंगे कि जल्द इसको सुनवाई किया जाए क्योंकि बोर्ड जो सरकार के द्वारा लगाया, समाजवादी सरकार के द्वारा, तो योगी जी की जो सरकार है वो कहती है हम हिंदूवादी सरकार है, तो आखिर ये हिंदू पे जुल्मकारी अवैध रूप से बोर्ड क्यों लगा हुआ है? इसको यहाँ से कलंकित इतिहास को हटाया जाए। जिस प्रकार से देश भर के तमाम मंदिरों में जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया, उनको अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाया गया है, तो अगर हिंदू सनातनी यहाँ 80% माहौल हमारा जो है अपने देश में अपना अधिकार नहीं मांगेगा तो कहाँ जाएगा बताइए? तो हम अपना अधिकार कानूनी रूप से पूरे देश भर में, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे काशी का हो, मथुरा हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, तो कुतुब मीनार आप देखिए जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई गई, ताजमहल तेजो महल हमारा मंदिर हुआ करता था। तो ये औरंगजेब के कालखंड में मुगल आक्रांताओं के द्वारा जिस प्रकार से इन्होंने हिंदू की संस्कृति को विरासत में डालने के कार्य किया, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया, उससे इनका क्या मतलब? बुद्ध प्रतिमाएं तोड़ी, गुरुद्वारे तोड़े, चर्च तोड़े, क्या नहीं किया पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में कोई लोग परेशान है अगर, तो वो इनके आतंकों से परेशान है। जो देश इनको शरण देता है उसी में ये बवाल करने लगते हैं। अभी ताज़ा घटना म्यांमार में देखिए, जो वहाँ पर रोगिया मुसलमान वहाँ उनके देश में, बौद्धिस्टों के देश में उनको रह रहे थे शांतिपूर्वक, वहाँ बौद्धिस्टों के साथ लव जिहाद, जमीन जिहाद सारे कुकर्म करने लगे। उन्होंने डंडा उठाया तो कोई भी इस्लामिक देश उनको शरण देने नहीं आ रहा है। बात तो इस्लाम की एकता की करते हैं, कहते हैं कि कुरान के अनुसार कि पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान है वो सब एक है, लेकिन जब ये मारे जाते तो कौन इनको शरण दे रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठिए और सबको हिंदुस्तान। कोई भी 2013 से रिट दायर हुआ है, 2024 आ चुका है, क्या लगता है क्या कोई टाइम लिमिट है, क्या कोई टाइम फ्रेम आपको दिखता है इतने समय में जो आपकी बात है या जो आपका पक्ष है उस पक्ष को आप अच्छे तरीके से कोर्ट में पेश कर पाएंगे? निश्चित तौर पे करेंगे। आप देखिए, जो जज गति ऐसे विरोध को गति देता है, आज ही के अखबार में आप देखिए काशी में जिस जज ने फैसला दिया है वो कह रहा है मुझे 32 पन्ने की धमकी आई, वो अपने परिवार की रक्षा के लिए भयभीत है। तो इस देश में न्यायतंत्र भयभीत, यहाँ पर जो राज्य सरकार जो आती है वो अपने हिसाब से काम लेती है, पुलिस प्रशासन दबाव में काम करता है, सरकार के अनुसार काम करता है। आप देखिए, तो ऐसी स्थिति में हम अदालत में गए हैं और अदालत के आदेश के द्वारा निश्चित तौर पे हमको यकीन है योगी जी की सरकार है, अगर अदालत कोई बढ़िया फैसला देती है
तो आदरणीय योगी जी की सरकार उस आदेश का कंप्लायंस कराएगी। जैसे राम जन्मभूमि में हिंदू महासभा ने लड़ाई लड़ी, हिंदू महासभा के हक में फैसला आया और उस फैसले को क्रियान्वित करवाया राज्य सरकार ने, क्योंकि अगर सरकार विपरीत विचारधारा की होती है तो वो आदेश रद्दी की टोकरी पड़े रह जाते हैं और कोई इंसाफ नहीं होता है। तो भव्य राम मंदिर इसलिए बन गया क्योंकि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की सरकार है। और यहाँ कौन सा मंदिर बनेगा? यहाँ मंदिर बनेगा नहीं, मंदिर था हमारा और है, लेके रहेंगे। आपको हम आपके माध्यम से दर्शकों को बता रहे हैं कि हम अपना मंदिर लेके रहेंगे। कौन सा मंदिर है? ये हमारा टीले वाली मस्जिद जिसको इन्होंने बना रखा है, ये हमारा लक्ष्मण जी का मंदिर लक्ष्मण टीला कराता था। और इस लखनऊ का नाम हम लगातार मांग करते आ रहे हैं। लखनऊ कोई नवाबों का शहर नहीं, नवाबों ने तो यहाँ अय्यासियाँ की है। ये शहर जो है हमारे लक्ष्मण जी के नाम पे लक्ष्मण नगरी और या फिर लखनपुरी इसका होना चाहिए। प्रभु श्री राम के भाई जो लक्ष्मण जी थे उनको एक तरीके से उपहार स्वरूप ये नगरी दी गई थी। तो आज अगर राम जी का मंदिर बन सकता तो ये लक्ष्मणपुरी हमारी जो है ये क्यों नहीं सजेगी? लक्ष्मण जी का मंदिर जी, लक्ष्मण जी का मंदिर और लक्ष्मण नगरी इसका नाम, लक्ष्मण धाम बनेगा ये लखनऊ। और जब तक नहीं बनेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, प्रभु श्री राम के अयोध्या में मंदिर बनने के बाद लखनऊ में लक्ष्मण जी के मंदिर बनाने की कवायद और लक्ष्मण जी के मंदिर बनाने की तरफ कहीं ना कहीं जो हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो कोर्ट के माध्यम से अग्रसर हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट आने वाले दिनों में इस टीले वाली मस्जिद पर क्या फैसला देता है और क्या चीज़ें निकल के आने वाले दिनों में सामने आती हैं। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।